राम जन्म भयो अवध में, चौदिश खुशियाँ छा। नवमंडल से देवता दर्शन को सब चलिया। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे, झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। दशरथ के अंगना आनंद भयो रे, दशरथ के अंगना आनंद भयो रे, दशरथ के अंगना आनंद भयो रे, मैया कौशल्या के राम भयो रे, मैया कौशल्या के राम भयो रे, मैया कौशल्या के राम भयो रे, राम भयो रे धूम मच्यो रे, अवधि नगर में बाजा बाजे रे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे, झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। आए ललना को देखने नगर में, आए ललना को देखने नगर में, आए ललना को देखे नगर में, झूम झूम गावे अवध के सखी रे, झूम झूम गावे अवध के सखी रे, झूम झूम गावे अवध के सखी रे, अवध के सखी रे नाच नाच के सो सुनाई के भजना बजाएंगे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे, झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे, मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। अरे ललना के झुलना में फुलना लगा रे, ललना के झुलना में अगला भाग है उसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। समय भी भागता जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी चले जाएं और लीला अब मैं यहाँ पर दिखला नहीं पाए। मैं चाहता हूं कि सब कोई लीला आज देख कर जाए। आ जाओ जल्द से भाई, आप लोग तैयार हो। ये जो परनील स्वामी डोन मेरे भाई छोटे भाई हैं, इनकी तो मैं कितनी तारीफ करूं कम है। ऊपर वाले ने इनको सब कुछ दिया, ज्ञान भंडार इतना दिया। ये जो कीर्तन को बनाकर गाते, मैंने कल बताया था, ये चुटकी बजाकर, जैसे हनुमान जी चुटकी बजाकर सब काम करते थे, वैसे ये परनील स्वामी डोन चुटकी बजाकर कीर्तन को गाते। एक एक लीला को हम यहाँ दिखलाते हैं। खाली मैं बोल देता हूँ भाई, आपने सुना होगा, जब मैं बोल देता हूँ भाई, वो जानता है किस कीर्तन को गाना है। मैं नहीं बतलाता हूँ। हम लोग में उतनी देरी बातचीत होती जितना देरी हम यहाँ रामलीला कराते हैं। दूसरा रोज वो अपने काम को जाता है और मैं अपने काम को जाता हूँ। हम लोगों में बातचीत होती नहीं है।
यही मिलते, लेकिन उनकी कला उतनी है, माता सरस्वती ने उतना ढेर विद्या दिया उनको कि वो यूं ही कीर्तन को बना देते। भाई आपका जय जयकार हो, जय हो। चलते राम जी की चौकी, हनुमान जी की चौकी निकालते रामलीला के उपलक्ष्य पर। गदाधारी हनुमत बाबा तेरो रुद्री अवतार गदाधारी हनुमत बाबा तेरो रुद्र अवतार। ग्यारहवां रुद्र है शंकर के हरे नाम उधारे। त्रेता में अवतार तुम्हारा, त्रेता में अवतार तुम्हारा, चार लोक भूल जाए। गदाधारी 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 हनुमत बाबा तेरो रुद्र अवतार। रुद्र अवतार, रुद्र अवतार, रुद्र अवतार। गदाधारी 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 हनुमत बाबा तेरो रुद्र अवतार। बानर एक प्रकट धावे विकट रूप को धारे। बानर एक प्रकट धावे चार लोग अब विनय कर गए, चार लोग अब विनय कर गए। सुनवाला चितधारी गदाधारी 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 हनुमत बाबा तेरो रुद्र अवतार। हनुमत बाबा तेरो रुद्र अवतार। गदाधारी हनुमत बाबा तेरो रुद्र अवतार। गदाधारी हनुमत बाबा तेरो रुद्र अवतार। गदाधारी हनुमत बाबा तेरो रुद्र अवतार। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और अब मैं अगवान यहाँ पर कर लिया हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे पंडित जी। और ये तो भूतपूर्व रामदेव रोड यही हमारे गांव के थे, लेकिन फिलहाल मैं लौटोका में निवास करने। बेचारे बड़े परिश्रम करके और आते हैं, काफी दूर से आते हैं अपनी पत्नी के साथ में। और ये डायरेक्टर जी हमारे आज तो आश्वस्त, लेकिन मैं बहुत विनती किया, आवाज नहीं सुनेंगे तो घर पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो पंडित जी आगे लीला। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम लक्ष्मण के आगमन गाँव आगे की कथा जो होगा, सीता का हरण होगा और श्री राम लक्ष्मण वनवास में होते हैं। और क्या होता है कि रावण जो है, रावण लंका से आता है सीता हरने के लिए। रावण हाँ एक ब्राह्मण का भेद बना, शादी का भेद बनाते हैं और कुटिया में आकर के भिक्षांदे करते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता कहती है कि आपको भिक्षा देना है, प्रणाम करती प्रणाम। कुटिया से कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं।
इस इच्छा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहर के मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। लीला के दर्शकगण देखिए, जो रावण है लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहते हैं, जब पैर बढ़ाया तो वहां से और पीछे हट जाते हैं कि वहाँ पे अग्नि का नाश हो जाता है। फिर जब सीते भिक्षा लेके आती है तो उसका हाथ पकड़ के वो रथ पे बिठा लेते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से माया स्वरूप रावण और अपने आप को साधु बन करके अब ऐसा लीला को रचा जो शायद विश्व में कभी हमने सोचा ही नहीं था, या देवी देवताओं ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते थे, क्योंकि त्रिलोकी है, सब जानते थे। रावण अपना भेष बदलकर भिक्षा मांगने के लिए पंचवटी पहुंचता है, और उधर राम और लक्ष्मण अभी भी वन में है। मारीच को मारने के बाद में वो आते हैं, लेकिन आते आते तो यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। रावण आ गया, अब लक्ष्मण की रेखा पार कौन करेगा? पार ना करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। पार करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। पार करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। सीता को आवाज मिला, राम पे संकट आ ही गया। सीता को आवाज मिला, राम पे संकट आ ही गया। खींच के रेखा लक्ष्मण चल दिया। पार ना करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। पार करना रेखा मेरा, लक्ष्मण ने उपदेश दिया। लक्ष्मण ने उपदेश दिया। हाँ, तो ऐसा उपदेश लक्ष्मण देते, भाई मैं भी कुछ आपसे सीख गया हूँ। और देखते हैं माँ सीता खड़ी है, रावण बैठा है। माँ बोलती है कि लक्ष्मण रेखा है, आप अंदर आ जाओ। तो रावण जाता है, लेकिन देखता है अग्नि बल पड़ती है। तो रावण जान गया कि कुछ गड़बड़ है। अब वो एक और लीला रचता है, माँ को बोलता है आ जाओ बाहर, नहीं तो मैं श्राप देकर चला जाऊंगा। ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि का वेश लेकर आया, और ऋषि मुनियों का आदर सम्मान प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता ने वनवास में बहुत किया था। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमे से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती। द्वार पाया अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर ने मेरे सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच कर गए हैं, और अपनी शपथ देकर गए हैं
मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर मत जाना। इसीलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपने बात को बुरा मत मानना। बस बहुत उचका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया में आने से इनकार कर दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी है। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोग करते हैं। कोई संत महात्मा अगर द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से उनके शरण में जाकर उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी कुटिया से ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपने पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या का और अवस्था के समझने का चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। इस समय तुम्हारे पति स्वर्णमृग पे शिकार करने के लिए वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्णमृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्णमृग तुम्हारे अपने सींगों से तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, उन्हें श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। उन्हें श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हम कोई देव से आया साधु नहीं, हम रावण है, रावण। नहीं, आज तुम्हारा हरण करूंगा। बचाओ, चलो मेरे साथ, मेरी रक्षा करो। चलो। चले कियो भारी, चल कियो भारी, रावण जाए सीता हरण। चल कियो भारी, चल कियो भारी, रावण बिलक बिलक मासिया कर रही है। प्राण से प्यारे प्रभु जी हमारे, कैसे विपदाया ने पड़ी है। मुझको बचा ले नाथ हमारे, चल कियो रावण, चल कियो रावण, अब है जाए सीता माँ को हर ले जाए, सीता माँ को हर ले जाए। उधर रावण सीता को लेकर जाए, जटायु कहीं बूढ़ा पंछी था वो सुनता है। प्राण जटायु निकसन लागे, देखे मासिया को जाए। एक राक्षसी अब हर सा जाए, प्राणों से प्यारे माथे हमारे। रावण छल कियो अब है जाए, सीता को हर ले जाए। जटायु युद्ध को ठान ले जाए, पहुंचे रावण के सन्मुख आए। जटायु युद्ध को ठान ले जाए, रावण को ऊपर पहुंचे सन्मुख रावण के जाए।
हो जाए, छल क्यों रावण हरि हर जाए, छल क्यों रावण हो, छल क्यों रावण हर लियो जाए, सीता माँ को हर जाए। जटायु युद्धि को ठानत जाए, प्राण जाओ मैं माँ को बचाए, पूरा पक्षी है लेकिन फिर भी माँ की रक्षा के लिए आ गया। मुझसे ना जाओ तुम आगे, मुझे पार करो माँ को न जाए। रावण भाई छल क्यों भाई, सीता माँ को हर लियो जाए, रावण छल करे अति भाई, सीता माँ को हर लियो जाए, सीता माँ को हर लियो जाए, सीता माँ को हर लियो जाए। और इसी प्रकार से आपने देखा दक्षिण का वन कार्य बता राजा कार्य जटायु और जटायु का प्रार्थना है, राम 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 ही निकल रहा है। और रावण जो है सीता के लिए लंका को चले जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा की सुल्तान का अपनी गीता लीला के अंदर और बहुत आनंद देगा सभी को। जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम राम सिया राम राम राम। बिन प्राण न अब त्यागे जाए, जब तक न देखूं मैं प्रभु राम को जाए, अंतिम श्वास निकट नहीं आवे, केवल जटायु राम है अलगाए। जय जटायु राम राम करते करते और प्राण त्यागते रुक गए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ और जैसे ही संदेशा राम को दे देंगे वैसे ही उसकी प्राण। लेकिन थोड़ा सा पीछे आते हैं। जटायु बूढ़ा पंछी जब सुना कि माँ की पुकार, राम लक्ष्मण की जब आवाज को सुना तो उसे ज्ञात हुआ ये तो राजा दशरथ के पुत्र दोनों, और राजा दशरथ और जटायु मित्रता, भाईचारे की मित्रता थी दोनों की, बहुत पुरानी मित्रता दोनों की थी और भाईचारे की मित्रता थी। तो अब दशरथ जी के बहू को ले जा रहा है कोई पापी राक्षस, तो जटायु बेचारे फिर भी तैयार हो गए के लिए। पंछी राज उड़ करके गए और वायु में और रावण से युद्ध करते करते बहुत घमासान युद्ध हुआ, लेकिन रावण ने क्या किया, उसके पंख को काट देता है और जटायु पृथ्वी पर गिर करके राम राम कहते उधर राम और लक्ष्मण वन में भटकते हैं, पहुंचते हैं, वार्तालाप करते, पूछते हैं, सीता माँ भाभी चिल्लाते हैं, कहाँ हो सीते। सीते भाभी सीते भाभी सीते अभी आप कहाँ हो। और इस तरह से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और नारा लगाते हुए सीता भाभी माता खोजते खोजते पंचवटी सूना हो गया और आप पहुंचते हैं आप जटायु के करीब में। तो बूढ़ा पंछी को देखता है राम लक्ष्मण देखते हैं, दौड़ के राम जब चीन गया जान जाता है, आप बैठ करके राम और अपने गोद में उसके सिर को रख देता है। इस तरह से बूढ़ा पंछी को और वो राम राम का नारा लगाता है, हे राम जटायु श्री राम क्या हुआ पंछीराज? राम 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 कहते हो। कौन लेके गया? मोटे सीते को रावण लेके गया माँ। किस ओर लेके गया?
लंका की ओर लेके चले गए। और तुम्हें क्या हुआ? पंख को काट दिया उसने। तो जटायु बतलाता है राम से को काट दिया उसका। कि रावण उसके पंख को काट दिया, और जटायु बतलाता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, कोशिश किया बहू को बचाने के लिए, लेकिन बूढ़े अवस्था के कारण से मैं असफल रहा था। लेकिन फिर भी मैं बतलाता हूँ कि तुम विजय प्राप्त करोगे, और दक्षिण दिशा की ओर सीता को लेकर गया है। मैं बूढ़ा हो गया, मैं नहीं देख पाता हूँ कितनी दूर है, कहाँ पर लेकर गया, लेकिन उसी दिशा में तुम जाओगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम विजय प्राप्त करोगे, और इसी प्रकार से तुम लंका पर चढ़ाई करके और स्वयं सीता को लाओगे। ये मैं बतलाता हूँ। और राम जी बोलते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, अब ये प्राण इनके निकलने वाले हैं। हालांकि जब दशरथ हमारे पिता जब वो मृत्यु को गए तो मैं दाह संस्कार नहीं कर पाया, लेकिन पिता के मित्र हैं यहाँ, ये जटायु हमारे पिता के मित्र हैं। चलो मैं एक पुत्र के नाते और इनका आज यहाँ पर दाह संस्कार करता हूँ। तो ये पिता और पुत्र का निभाया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, यही मर्यादा है। तो जटायु को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पिता सोच करके, क्योंकि दशरथ उनके पिता से तो वंचित थे, वन में थे, तो बोले चलो अच्छा पिता की नहीं कर पाया तो पिता के मित्र का आज दाह संस्कार करते हैं। लक्ष्मण दौड़कर कपूर दौड़ करके और जटायु के दाह संस्कार करते हैं। फिर जटायु वहां से बतलाता है कि तुम आगे की ओर बढ़ना, राम आगे की ओर बढ़ना, कोई वहां पर और पंपा सरोवर और वहां पर जाना, बड़ा सा सरोवर है। फिर वहां पर कुछ ऋषि मुनि इत्यादि मिलेंगे, सुग्रीव इत्यादि, वो कथा आगे रहेगी तब मैं बतलाऊंगा। तो वो सब संकेत करके और रामचंद्र जी ने क्या किया, दाह संस्कार को करते हैं। और इस प्रकार से ये संसार में आए हरि को तू लुभाए, कि पग पग नाम दर्शाए, छोड़ चलाए। दाह संस्कार करके राम और लक्ष्मण और जटायु को चल दिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, वन में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये संसार में आए हरि को लुभाए, जटायु पाए। जय जय तालियां से धन्यवाद दिया पंडित स्वामी दोन को सुंदर कीर्तन के लिए। तालियां। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं हम लीला के अंदर श्री राम लक्ष्मण जो है और माँ सभी द्वार पे पहुंचेंगे और सभी साथ उनका और बैठना है, वार्तालाप है और उनके साथ भोग लगाना है ना सभी। और इसी प्रकार से और राम लक्ष्मण अब जटायु की दाह संस्कार करके आगे चल पड़ते। देखते हैं लंका में क्या हो रहा है, थोड़ा हो जाए लंका के, देखते क्या है। खाली हंसियों की कुछ बोलियो रावण। अभी बोलेगा तुम लोग सुनेगा। अब लाई दिया सीता के। सीता को नहीं लेकर तुम मौत लेकर गया, मौत लंका में आज हमने सीता हरने कर दियो लंका पतिरावा। सीता
सोचता मैंने विजय प्राप्त कर लिया, नहीं जानता कि मैंने महाकाल को आमंत्रित कर लिया। आज मैं कौन रोकी? आए ने दूर दूर से काफी लोग आए ने रोकने के लिए, जरूर रोकेंगे आपको। तो लंका उधर लंका वासियों जय जयकार कर रहे हैं और लंकेश तो सोचता है कि बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया और खुशी के मारे समाते नहीं है। और इधर प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण के साथ में मां सीता की खोज में निकल पड़ते। आप देखेंगे किसी राम जी माँ सीता को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचते, माँ सबरी के आश्रम पे आते हैं। माँ सबरी 70 वर्षों से माँ श्री राम का राह देख रही है। श्री राम जी आते हैं। माता शबरी की बहुत सुंदर कथा है। कुछ कथाओं को हमने छोड़ दिया। कंबंद राक्षस एक है, कंबंद नाम का एक राक्षस है जिसको राम ने और उसका भी वध किया था। उसको वैसा शराप मिला था, बड़े बड़े हाथ थे, यूं पकड़ के और सबको खा जाता था उसको शराप मिलने के कारण। तो राम जी ने उसका वध किया। तो कंबंद ऋषि ने बतलाया कि मैं जानता हूं, मैं देख सकता हूं कि स्वर्ग गया है और मेरी दृढ़ दृष्टि है, लेकिन तुम जाना यहाँ से शबरी के आश्रम में, वहां पर कोई तुम्हें इंतजार कर रहा है। तो माता शबरी के आश्रम पर और रामचंद्र जी और लक्ष्मण पहुंचते। कथा को थोड़ा हम भगा रहे हैं, समय अभाव के कारण से थोड़ा भगा रहे, क्योंकि माँ शबरी जो थी मतंग ऋषि के आश्रम में, और मतंग जो ऋषि था उनके पास इतने ज्ञान थे, उतना शक्ति था। अपने मंत्र द्वारा, अपने मतंग ऋषि अपने मंत्रों द्वारा फूलों को ऐसे फल में बदल देते थे और फूल हमेशा उनके बाग में फुलाते थे। तो मतंग ऋषि जब गए वहां से, जाते जाते बतलाया और अंतर्धारण जब हुए, बतलाया कि हे शबरी, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, लेकिन एक दिन तुम देखना राम और लक्ष्मण आएंगे, माँ सीता के खोज करने आएंगे। ये बात भी मतंग ऋषि ने बतलाया था। तो जितने ऋषि मुनि थे सब जानते थे कि क्या होने वाला है, क्या होगा। और यह सब बतलाकर मतंग ऋषि और माता शबरी को गए कि राम लक्ष्मण सीता के खोज में आएंगे। जब रावण उनको हर कर लेकर जाएगा तब तुमसे मिलेंगे, तब तुम्हारा तिरस्कार होगा, तब तुम विजय को प्राप्त करोगी। रामचंद्र जी विजय को प्राप्त करेंगे। और माता शबरी सालों साल, वर्षों वर्ष बेचारी क्या करती, राम लक्ष्मण के इंतजार में फूलों की माला बनाती, सेज बनाती, जूठे बैर को लाती, मीठे मीठे चख कर बैर को लाती। एक दो बैर का बिया रमणीक द्वीप पर भी आ गया। ट्रांसमीटा में बहुत सारे बैर के पेड़ हैं। हाँ, वही बैर, वो कौन बैर था? देखो, राम ने बैर को खाया, राम ने बैर को खाया, लक्ष्मण ने बैर को नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? झूठा था एक तो, और लक्ष्मण सोचा कि 14 वर्ष कुछ खाए पिएंगे नहीं, वो उनका वरदान था। तो लक्ष्मण ने उस बैर को बीग दिया, इतने जोर से भीगा कि आकर रमणीक द्वीप में गिरा। रमणीक द्वीप हमारे द्वीप में गिरा और बैर का पेड़ आप देख सकते हैं जगह जगह पर लोग खाते हैं उस बैर को, मीठा खाते, खट्टा वाला फेंक देते हैं। और इतना बैर का जो पेड़ है इसमें इतना कांटा है, लेकिन फिर भी लोग जगह बनाकर उसको तोड़ते। आ जाओ राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम। भाई, मतंग ऋषि की वाणी शबरी मैया ने मानी। एक दिन राम आए हमारे दुआरी आऊ, राम आए हमारे दुआरी आऊ, एक दिन राम आए हमारे दुआरी आऊ। मतंग ऋषि की वाणी शबरी मैया ने मानी। एक दिन राम आए हमारे दुआरी आऊ। एकदम साथ शबरी बजाई है। आप शबरी को देखो, ये शबरी जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ऐसे ही शबरी थी वहाँ पर रामावतार में। साथ शबरी माँ राम और लक्ष्मण का स्वागत करे, आंसू से राम का चरण को धो दिया अपने आंसू से। हाँ, छके छके बैर बोलाई, मीठे खट्टे बैर बोलाई, सोचे मन में आस लगावन अब जाती आऊं।
जी बैर को खा रहे हैं। बैर का सीजन खलास हो गया तो मंगूर को दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बैर का सीजन मतंग ऋषि की वाणी शबरी मैया ने मानी। एक दिन राम आए हमारे द्वारिया जाते के दिल निरहाई मंत्री डाक ठानी। जात के दिल निरहाई मंत्र जाप को ठानी। मन में आस लगावन अब खानी आऊं। शबरी मैया ने मानी मतंग ऋषि की वाणी शबरी मैया ने मानी। एक दिन राम आए हमारे द्वारिया हमारे द्वारिया हमारे द्वारिया। एक दिन राम आए हमारे द्वारिया। और आप देख रहे हैं लीला के दर्शकगण किस प्रकार से माता शबरी साक्षात माँ सबरी लग रही है। हाँ, लग रही है माँ, इतनी धार्मिक, इतनी विद्वान, हमारे ट्रांसमीटा गांव का गर्व है हम पर, ऐसी माँ पर। और इन्होंने सोचा कि चलो शबरी का किरदार को निभाए। बहुत ही गीता का ज्ञान इन पे, रामायण का ज्ञान है। कहीं पर अगर कुछ बोलने, स्पीच वगैरह करना हो, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो ये माँ वहां से आगे की ओर बढ़ाती है। उन्होंने शबरी का किरदार को निभाया। दग दग हो गया दिल। चलो माँ। राम, मैं कब से आपकी राह ताक रही हूँ कि मेरे घर पे, कुटिया पे कब राम लखन आएंगे। और मैं वर्षों से और आपके राह देख रही हूँ। माँ भगवान आप आए हमारे द्वार पे। मैं जाग के बिल्ली हूँ, लेकिन आपके शरण में मुझे ले लो राम, मुझे ले लो राम, अपने शरण में मुझे ले लो राम। ले लिया माँ। और प्रभु श्री रामचंद्र जी माता शबरी से बोलते हैं कि आपका परिश्रम, आप जो इंतजार करती थी, आज सफलता पूर्वक हो गई। लेकिन राम जी बोलते हैं, मैं अपनी भार्या सीता की खोज में भटक रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो माता हे माँ, हे माँ, सीता की खोज में, मैं अपनी पत्नी सीता की खोज में निकला हूँ, कुछ रास्ता बतलाओ। तो राम जी ने पूछा माता शबरी से, कहीं रास्ता बतलाओ। तो माता शबरी बोलती है कि हे राम, बड़ा दुख हुआ सुन करके आपके साथ में ऐसा हुआ, लेकिन मतंग ऋषि मेरे गुरु ने बतलाया था कि ऐसा होगा। आज मतंग ऋषि है नहीं, लेकिन उनकी वाणी सत्य हुई और ऐसा ही हुआ। लेकिन घबराओ नहीं, आप सीधे आगे की ओर बढ़ना। पंपा सरोवर है और वहां पर आप जाना। बड़ा सुंदर सा सरोवर है और वहां पर आपको कुछ ना कुछ रास्ता देखने को मिलेगा। और उस सरोवर के पास में ऋषिमुख पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर सुग्रीव से आप मिलना। सुग्रीव आपको सही रास्ता दिखलाएगा। और वहां से अब क्या होता है, माता शबरी को रामचंद्र जी नौदा भक्ति की कथा सुनाते। भाई जल्द से नौदा भक्ति, भाई पन्नी नौदा भक्ति, प्रभु श्री रामचंद्र जी नौदा भक्ति की कथा सुना करके और माता शबरी अंतर्धारण हो जाती है और राम लक्ष्मण के साथ में पंपा सरोवर के ऋषिमुख पर्वत के तरफ बढ़ पड़ते हैं। नौधा भक्ति को पाई के गए भय कुंड को सीधा। शबरी मैया की लीला बड़ी सुनो श्रोता मनदा। शबरी मैया करो सहाय
शबरी मैया करो भक्ति को पाए लियो हमसे दिल भक्ति को दियो सौदा भक्ति को पा लियो हम पर दिल भक्ति को दियो सौदा भक्ति को पाए लियो हमसे दिल भक्ति को दियो शबरी मैया करो सहार शबरी मैया करो सहार पहला भक्ति दिए प्रेम से भोग लगाओ प्रथम भक्ति संतन के संगा दूसर रति कथा प्रसंगा गुरु पंकज सेवा करो जाई तीजर भक्ति समान रहाई चौथे भक्ति का ये साधन रहा है नारायण अब आगे बताए शबरी मैया करो सहाय शबरी मैया करो सहाय भक्ति को पा लियो हम पर दिल भक्ति को दियो सौदा भक्ति को पाए लियो हम पर दिल भक्ति को दियो छठवे भक्ति हरि गुण गाथा करो कपट तज भजन विधाता मंत्र नाम निच दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा छठवे शील विरंचन बहु कर्मा निरख निरंतन सज्जन धर्मा मैया दृढ़ भक्ति को दियो नौरा भक्ति पालियो शबरी मैया करो सहाय शबरी मैया करो सहाय सप्तम मोही में सब जग देखा हरि से अनंत अधिक कर लेखा अष्टम याता लाभ संतोषा सपने में नहीं देखा पर दोषा अब नौवे की जब बारी आई सरल शाम सम चले हल भाई नौवे सरल सम सब चल ही नाम भरोसे अरश नदीना नौ में जिनके एक न होई नारी पुरुष चराचर सोई मैया गले भगती को दियो नौरा भगती पालियो नौरा भगती काट सुनाए नारायण अब करना सहाय शबरी मैया करो 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 सहाय लीला के दर्शक जान श्री राम जी माता जी को गति देते हुए और अब पंपा पुर बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से राम और
लक्ष्मण के साथ में पंपा सरोवर के किनारे आते हैं, ऋषमुख पर्वत के किनारे आप पहुंचते हैं और उधर माता शबरी अंतर्धारण हो गई और नवदा भक्ति कथा सुना करके और भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण के साथ में पंपा सरोवर के किनारे आते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता है और सुग्रीव अपनी सेना बनाकर वहां पर है। सुग्रीव और बाली दो भाई, जब उनकी लड़ाई होगी तब मैं कथा बतलाऊंगा उनकी, लेकिन जल्द से बतला दे कथा, हम जल्द से और थोड़ा आगे बढ़ा रहे क्योंकि समय भी 10:30 हो गया। मैंने कहा था 10:30 बजे के करीब खत्म कर देंगे, 10-15 मिनट और दो, उसके बाद में कथा को विराम देंगे, ठीक। अच्छा, तो क्या हुआ कि सुग्रीव डर के मारे बाली से जाकर और पंपा सरोवर के ऊपर वहां पर और ऋषमुख पर्वत पर निवास करता है क्योंकि उसे डर है बाली से। बाली सगे भाई है लेकिन डरता है क्योंकि बाली ने क्या किया, सुग्रीव को लात मार करके और राज्य से निकाल दिया, इसीलिए और उनके साथ में एक वानर सेना बनाकर सुग्रीव राज करता है। तो कोई जाकर देखता है ऋषमुख पर्वत से कि दो नर घूम रहे, दो बालक घूम रहे, तो आकर सुग्रीव को बताता है। तो सुग्रीव बोलता है कि ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है। बोले कैसे? बोले जटाधारी है दोनों, धनुष बाण है। धनुष बाण सोचकर सुग्रीव डर गया, बोला बाली ने भेजा है और हमको मारने के लिए। तो जामवंत बोलता है अच्छा चलो जाओ पूछ कर देखो, पता तो लगाओ कौन है। तो बोले किसको भेजेंगे? बोले हनुमान जी को भेजो। बोले क्यों? बोले सबसे बुद्धिमान वही है। हनुमान जी जैसा बुद्धिमान संसार में ना कोई हुआ ना होगा ना हो। हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं, सबसे बुद्धिमान हनुमान जी। तो बोले उनको भेजो। बोले वो जरूर पता लगा लेगा। तो हनुमान जी बोले कैसे भेजेंगे? हनुमान जी बोले घबराओ नहीं, मैं थोड़ा रफ्तार में बतला रहा हूँ ना। तो क्या हुआ कि हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं। ब्राह्मण का रूप, बोले चलो पता लगाओ कौन है दोनों, पहले तो पता लगा लेंगे तब राजा को बतलाएंगे। तो ब्राह्मण रूप में गए और पता लगाने के लिए इधर राम और लक्ष्मण आ जाते हैं। राम लक्ष्मण आ जाओ। ब्राह्मण रूप में मिल जाते हैं, लेकिन उस कथा को हम नहीं दिखलाएंगे, बतलाते हैं। और वो पोथली बजाकर बड़े बड़े बात कर रहा है, नाच रहा है, ब्राह्मणों जैसा बात कर रहा है। और इधर राम जी ने देखकर मुस्कुरा दिया और बोलता है क्या कर रहे हो हनुमत, मुझे आज यहाँ पर माया दिखला रहे हो। तो बात करते करते तो बोलता है अच्छा असली रूप में आओ। तो ये बतलाता है, राम जी बतलाते हैं कि तुम्हारा राजा सुग्रीव है, मैं उनसे मदद मांगने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरी भारिया सीता को रावण लेकर गया है, मैं उसकी खोज में निकला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे राजा हमारी मदद करें। तब हनुमान जी बोलते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, मैं अपने रुद्र रूप में आता हूँ, 11वां रुद्र अवतार को दिखलाता हूँ। और ये रूप में आते हनुमान जी और बोलते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और लक्ष्मण देखते हैं, राम जी देखते हैं, आंसू भरकर देखते हैं, मिलते हैं कि हे राम मेरे प्रभु, चरण पकड़ लेते हैं राम को। राम उसे उठा करके हृदय से लगाता है कि तुम चरण में स्थान नहीं है मेरा, हृदय में तुम्हारा स्थान है, तुम भरत जैसे मेरे भाई हो। और लक्ष्मण से गले मिलते हैं हनुमान जी और हनुमान जी बोलते हैं कि चलो हमारे राजा सुग्रीव तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन वो जो काफी दूर तुमको जाना पड़ेगा और पर्वत काफी ऊंची स्थान पर है। तो बोले हवाई द्वारा और बोले ऊपर मार्ग द्वारा चलोगे। तो बोले कैसे? तो हनुमान जी ने अपना रूप को बढ़ाया, यूं रूप को जय श्री राम करके बढ़ाया, कंधे पर बैठाया दोनों भाइयों को। राम जी बैठे कंधे पर पकड़ लेना, ऐसे बैठने उतना शक्ति नहीं है बैठने में इसमें। और चल दिए दोनों भाई हनुमान जी के कंधे पर बैठकर चले। चलो सुंदर सा कीर्तन। जय सिया राम। भर आए प्रभु तेरे सिवा कौन मेरा Rama
नैन नीर भर आए प्रभु हनुमाना तेरे सिवा कौन मेरा सुरायरा एक दूजे के बिनु अधूरे हैं जन्म जन्म के रिश्ते नाते कैसे जीऊं तेरे बिन प्रभु जी साथे हमारा छूटे ना नैन नीर भरे आए प्रभु हनुमाना तेरे सिवा कौन मेरा सुधारेगा नीर भरे आए प्रभु हनुमाना तेरे सिवा कौन मेरा सुधारेगा आए लक्ष्मण भैया पहुँचे बाली आए लक्ष्मण भैया पहुँचे और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हनुमान जी दोनों वीरों को कांधे पर बैठाकर और उड़ पड़े और पहुंचते हैं सुग्रीव के द्वार पर और मदद मांगने के लिए सुग्रीव द्वार पर पहुंचते हैं। और इसी प्रकार से सुग्रीव बोलता है कि हे राम, मैं तुम्हारा मदद करूंगा लेकिन तुम्हें पहले मुझे हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो राम बोलता है मैं व्यापार करने नहीं आया यहाँ पर कि पहले तुम हमारी मदद करो तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं श्रद्धा लेकर आया हूँ, मैं अपनी भार्या के खोज में आया हूँ। तब बोलता है बाली, सुग्रीव बोलता है बाली की कथा को बतलाता है कि हे राम, एक मेरा भाई है तो बाली का नाम से बहुत बलवान है, बाली को वरदान मिला। बाली किसी के साथ में अगर युद्ध करता है तो आधा बल उस शत्रु का बाली के ऊपर आ जाता है। बाली एक बार रावण को नाक में दबाकर 6 महीने दबा कर रखा था, तब रानी ने उसको खोला। और इसी प्रकार से राम बोलता है कि अधर्म किया बाली ने, तुम्हारी पत्नी के साथ में रहा राज में और अंगद वहाँ पर है और सब वहाँ पर किंदा नगर में है, वो अधर्म है। अधर्म के नाश पर मैं धर्म को कायम करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं बाली का वध करूंगा। और इधर दोस्ती रिश्तेदारी नाते बनते हैं। राम और लक्ष्मण साथ में सुग्रीव की मुलाकात होती है। राम सुग्रीव मुलाकात करते हैं और मित्रता लेते हैं, वादा करते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ मित्र मिलन जाए जाए दोनों में अवतार, मित्र मिलन हो जाए दोनों में अवतार, मित्र मिलन हो जाए रावण योद्धा अभी कर रहा है, रावण योद्धा अभी कर रहा है। लक्ष्मण राम हनुमान बंदे आए, मित्र मिलन को आए सन्मुख पहुँचे और दोस्ती यारों के नाते में रिश्तेदारी में दोनों ने दूसरे से शपथ किया। और राम जी ने अब सुग्रीव को बताया कि चलो अब बाली से, तो पूछे कैसा हुआ, क्या हुआ। तो सुग्रीव बताया कि बाली और हम दो भाई सगे भाई हैं, लेकिन क्या हुआ कि हम दोनों अलग अलग राज करते थे। लेकिन एक समय एक बड़ा सा दानव आया, बाली को पुकारता है बाली बाली निकल बाली। तो बाली भी काफी क्रोधित हुआ और युद्ध करने के लिए एक गुफा में गए। तो 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, बाली उस गुफा से निकला नहीं उस राक्षस के साथ में। और सुग्रीव पहरेदारी दे रहा था गुफा की, ये ऐसा आदेश था बाली का। तो सुग्रीव देखता है कि 1 साल बाद लहू बहकर आता है, लहू बाहर आया। तो सुग्रीव ने सोचा कि बाली का वध हो गया। तो सुग्रीव क्या करता है, बड़ा सा शीला को उठाता है, पत्थर को उठा करके, और जो किवाड़ा है उसको बंद कर दिया, द्वार को, गुफा का द्वार को बंद कर दिया, वो राक्षस ना आ जाए। तो सुग्रीव आ गया किष्किंधा, आकर के राज अभिषेक हो गया। राजभवन में वानरों के साथ में थे, तो अचानक से देखता बाली आ गया। तो बाली आता है, काफी क्रोधित हुआ, बोले तुमने हमारे साथ में छल किया। तो बताता है नहीं भैया, मैंने सोचा तुम्हारा वध हो गया। बोले नहीं, मैंने तुम्हें पहरेदारी, बोले 1
साल बीत गया। बोले आप उसके अंदर थे? बोले हाँ, लेकिन मैं आया हूँ। तो देखता है कि तारा रानी है वहां पर, और तारा रानी बाली की पत्नी, और रोमा सुग्रीव की रानी, ये दोनों, और बाली वहां पर है सुग्रीव के साथ में। तो उसको लात मार के धिक्कार करके निकाल दिया डर के मारे, और सुग्रीव जाकर और अलग स्थान बनाकर रहता है, और इधर बाली राज करने लगा। तो फिर अब आते हैं सुग्रीव के साथ में, अब बाली की वध करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं। सुग्रीव सोचता है बाली इतना बलवान, आधा बल तो उनको मिल जाता है जब वो किसी से युद्ध करता है। तो प्रभु को देखते हैं और ऐसी भेष में देखते हैं, तो बोले क्या प्रभु आप सचमुच मार लोगे उसको? बोले बाली इतना ताकतवर था, 7 ताल का जो पेड़ 7 बाण में काट देता था। तो सुग्रीव बोलता है कि हे राम, अगर तुम मुझे ये दिखला दो कि एक ही बाण में तुम 7 ताल का पेड़ काट सकते हो, तब मैं विश्वास कर लूंगा कि तुम जरूर बाली को मारोगे। तो राम वैसे ही किया। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ कि हाँ, बाली के साथ में जरूर ये बाली को मारेगा। तो जल्द से कथा एकदम विश्राम पर हम पहुंच चुके, जाना नहीं, एकदम विश्राम पर पहुंच चुके। बाली सुग्रीव की अब लड़ाई करा दे, जल्द से युद्ध करा दे बाली और सुग्रीव और बाली। ओ रेडी है, तैनात है। तो बाली और सुग्रीव की जो लड़ाई है वो वानर सेना, आप उधर चले जाओ। हाँ, बाली बहुत ताकतवर है, उधर चले जाओ, सबको उठा कर ले जाएगा, अभी ले जाकर गुफा में रखेगा। और इधर भाई म्यूजिक हो जाए। अब युद्ध करन कोठानी, अब तो युद्ध करन कोठानी। बारी बार गदा को चलाए, बारी बारी गदा को चलाए, बारी बारी गदा को चलाए, बारी बारी गदा को चलाए। सुग्रीव गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, दोनों में मल्ल युद्ध होता है और ताकत दिखलाते हैं। सुग्रीव गिरता, बाली मारता है, सुग्रीव भागता है, और सुग्रीव क्या हुआ, भागते 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 राम के पास पहुंचा। बोले हे प्रभु, आपने तो वादा किया था, क्या कर रहे हो? बाली मुझे मार देगा। बोले तो राम बोलते हैं कि हे सुग्रीव, दोनों तो एक समान लगते हो। बोले मैं किसको मारूं, गलती से नहीं, आपको नहीं मार दूंगा। बोले तो बोले कुछ ऐसा करो कि मुझे ज्ञात हो कि कौन बाली कौन सुग्रीव है। तो बोले अच्छा ठीक है प्रभु, मैं ये माला पहन कर जाता हूँ, क्योंकि दोनों सगे भाई थे। यहाँ पर तो हम नहीं दिखला पाए, लेकिन वो दोनों सगे भाई तो एक जैसा ही लगते थे। तो बोले अच्छा कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। तो माला पहनाकर और राम जी भेजते हैं सुग्रीव को एक बार फिर, और राम जी आते हैं और निशाना तैयार है, युद्ध चल पड़ता है, दोबारा युद्ध चल पड़ता है, घमासान युद्ध। घमासान युद्ध होई जाए, घमासान युद्ध होई जाए। निशाना लगावे राधा प्रभु, अब किस पे वो चलाए। अब घमासान युद्ध हो जाए, घमासान युद्ध हो जाए। राम देखता है, राम
प्रभु और छलकीना है राम प्रभु, छलकीना है राम प्रभु। और इसी प्रकार थैंक यू। और इसी प्रकार से बाली को राम जी ने मार दिया, सुग्रीव विजय प्राप्त कर लिया। तो सब वानर सेना, सुग्रीव आप भी आ जाओ, अरे भैया की मौत हुई है, आ जाओ, थोड़ा रोना पिटना हो जाए। वानर सेना आ जाओ, हनुमान जी लक्ष्मण राम आ गए। बाली यहाँ पर है। बाली अब सोच रहा है, देख रहा है, प्रभु से पूछता है क्यों आपने ऐसा छल किया, क्यों आपने ऐसा छल किया। तो राम जी बोलते हैं कि हे बाली, जो अधर्म तुमने किया था, अधर्म को मैं हमेशा नाश करता हूँ, ये ठीक काम आपने नहीं किया। सुग्रीव को लात मार कर निकाला और किष्किंधा का राजा बन बैठे। सुग्रीव डर के मारे और सुग्रीव एक मिनट सुग्रीव की आवाज में रो, रानी की नहीं है, आप सुग्रीव की आवाज में रो। क्या हो गया भैया, तो अब रोए क्या फायदा, अब तो बाली चला गया। लेकिन बाली बोला कि ऐसा आपने किया, तो उनको समझा देने से मैंने कहा कि आपने जो कार्य किया, मर्यादा के अनुचित कार्य किया, और मैं मर्यादा हमेशा कायम रखता हूँ। रामचंद्र जी हमेशा मर्यादा में काम किया। मर्यादा को क्यों नहीं बाली निभाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सुग्रीव को लात मारकर निकाल दिया, और उनकी रानी रोमा वही किष्किंधा में, और तारा रानी भी किष्किंधा में, तो अधर्म तो है ना। तो मैं वैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, कारण कौन नाथ मैं मारा। सुग्रीव पूछता है, बाली पूछता है राम से कि हे राम, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, बोले मैं आपसे आपका वैरी हूँ, सुग्रीव तुम्हारे प्यारे हो गए। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कौरन कौन नाथ मोय मारा। तब बतलाते हैं कथा को हम विराम देते हैं, ठीक है भाई, कथा को विराम देते हैं। हाँ, कल कथा हनुमान जी जाएंगे, उड़ेंगे, लंका ध्वन इत्यादि कथा, बहुत सुंदर कथा कल होगी। आप सब इसी तरह से समय निकाल कर आना। क्षमा करना, वादे अनुसार मैंने बतलाया था, थोड़ा समय हो गया। धन्यवाद। ठीक है।